और ऐसे साथियों, आज ये हमारे संगठन के साथी हैं भूप सिंह जी। उनके बेटे रोहित का कल शाम को ये नोएडा सेक्टर 88 में जो नए गांव के पास मार्केट है, मंडी है, वहाँ पर सब्जी मंडी, उस सब्जी मंडी में ये अपनी सब्जी बेचने का काम कर रहे थे और वहाँ पर कुछ गुंडे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए और उन्होंने सबसे पहले तहस में आकर के इनकी गाड़ी में टक्कर मारी और जब उसका विरोध किया तो उन्होंने इन लोगों को, तीनों भाइयों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। जैसे ही वो पीट रहे थे तो दो भाई वहाँ के स्थानीय थाने में रिपोर्ट करने के लिए गए। स्थानीय थाने में रिपोर्ट करने के लिए जैसे ही दो भाई गए और एक भाई पीछे अकेला रह गया, रोहित, तो इन गुंडों ने, उस टाइम पर ये लोग गुंडे चले गए थे डंडे मार पिटाई करके तीनों भाइयों की, और जब दो भाई थाने में गए थे तो उनकी अनुपस्थिति में ये गुंडे दोबारा वहाँ पर वापस आए और रोहित को अकेला देख करके उन्होंने उसकी बहुत बुरे तरीके से डंडों से, लाठी से पिटाई की, जिससे रोहित के सिर में बहुत गंभीर चोट आई और उसका जो ब्रेन है वो डैमेज हो गया। और वहाँ पे उसके बाद उसको सरकारी अस्पताल में लेकर के गए। सरकारी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई सुविधा ना पा करके, कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं था कि जो ऐसी इमरजेंसी को भी अटेंड कर सके। उसके बाद यथार्थ हॉस्पिटल में रोहित को ले जाया गया। यथार्थ हॉस्पिटल में भी जो एक ऐसी इमरजेंसी को डील करने के लिए सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध ना होने के कारण फिर रोहित को सफदरजंग हॉस्पिटल में कल शाम को लाया गया उसी बेहोशी की अवस्था में, जहां पर सफदरजंग अस्पताल में आने के बाद रोहित की मृत्यु हो गई। और अब उस दुखी परिवार अपने इस बेटे के मृत शरीर को अब यहां से पोस्टमार्टम के बाद वहीं अपने पैतृक गांव में लेके जा रहे हैं और वहां स्थानीय थाने के पास भी ये सभी लोग जाएंगे, जहां पर स्थानीय पुलिस को घटना से अवगत कराया जाएगा और उनको सारे तथ्यों से अवगत कराया जाएगा और यह भी उनसे दबाव बनाया जाएगा कि जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। हम चाहते हैं कि जो ऐसे उद्दंड लोग, अपराधी किस्म के लोग जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं, आम आदमी, गरीब आदमी की ज़िंदगी को दूभर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और ये पूरे समाज की, जो बहुजन समाज यहाँ खड़ा हुआ है, इस पूरे बहुजन समाज की ये मांग है। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करेगी तो हो सकता है कि पूरे समाज को सड़क पर उतर करके वहाँ पुलिस प्रशासन पर तब तक दबाव बनाया जाएगा जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मैं अपना काम ईमानदारी करूँगा। 18 तारीख 9 बजे की कहानी है तक है, कहा कर दो 9 बजे तक। लेकिन पता नहीं कौन सा गुंडा मार लाख 2 लाख मिल जाएंगे, अपने घर ट्रांसफर कर चले जाएंगे। थोड़ा सा सोच सना हुआ तो और जब तक पुलिस लाइन वहाँ पहुँचते थाने थे 3 बार बाल जा रहे हैं कि वहाँ देख लो 100 नंबर की गाड़ी खड़ी हुई वहाँ पे। जब एक लड़का गया माते लड़का मार दो, जब एक भटके हैं माते। अच्छा तुम बहका रहे हैं जब तुम्हें। हम नोएडा चलेंगे, वहाँ कुछ हो जाए बोले
बोलो 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 बोलो। ये सुनिएगा डीएसपी कब तक पहुंचेंगे हम जाके नहीं यहाँ इनकी मनमानी है यहाँ बोल का वहाँ जाओगे पहुँचोगे 10 रुपये कर लेंगे जाओगे। अरे वहाँ की जनता तो पता पड़ेगी कि हादसा हुआ यहाँ पे 12 घंटे से मतलब कुछ ना होगा, कितने घंटे में कुछ तो कोई बोलना पड़ेगा। ये तो पैसा देके नहीं फरार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आरोप लगा देंगे तुम्हें पहचानने में देरी हो रही है, हम क्या करें जी। और 18 तारीख का घटना है, 18 तारीख की घटना, आज 20 तारीख हो गई है ना। आज 20 तारीख हो गया और आज तक कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई खोज खाज नहीं, कोई उस पर मतलब पुलिस का कोई मतलब जैसे ये एक्शन 5 आदमी देख रहे हैं, 5 आदमी यहाँ इकट्ठे सिर पोत रहे हैं यहाँ पे। 24 घंटा 48 घंटा तक अगर ईमानदारी से काम नहीं किया तो अब क्या तो खुद निकाल देंगे। दबंगों की सरकार है, अगर कुछ नहीं हम लोग करते हैं तो भाई वो लोग तो भाई अपना सबूत मिटाने के लिए चाहे पैसे के बल पे लाठी के बल पे वो अपना काम करेंगे। हम लोग आप लोग बैठे रहेंगे। परसों ले जा पर लेकिन नोएडा जाएंगे हम, थाने पे बैठेंगे, इनके सामने बैठेंगे ना। 1 किलोमीटर की रेंज में जो हादसा है मार के डाल जा रहे हैं और पुलिस सो रही है माठिया। 1 किलोमीटर का फासला है घटना और चौकी 1 किलो का भी मीटर का भी फर्क नहीं है। 80% आदमी जानता है सब्जी मंडी के वो हम आदमी है, और जो कह रहे हैं हम जानते ही नहीं है। दबंग होगा भाई, दबंग आदमी है वो तो है। दबंग है वो, इसको सबूत मिटाने के लिए कोई गवाह नहीं दे रहा है। प्रशासन भी चुपचाप अपना हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे। जिसके साथ हादसा हुआ प्रशासन तो हाथ रख के बैठा ही है, इसमें क्या है। इसका मरने वाला मर गया, अब क्या है। नोएडा जा रहे हैं बिल्कुल, हमारा मान ले बिल्कुल। एक बार लोगों को पता तो चले, वहाँ एक बार लोगों को पता तो चले मंडी में। साथियों 18 तारीख का घटना है, जो नोएडा के 88 सेक्टर में एक जाटव समाज के 16 साल के लड़के को कुछ दबंगों ने पीट करके उसका हत्या कर दिया। और साथियों 48 घंटा हो गया पुलिस के ढीलमुल रवैया के चलते आज अपराधी बेखौफ घूम रहा है। साथियों आप लोग को पता होगा कि एक जाटव समाज का लड़का वही नोएडा में बिरयानी का दुकान लगा रहा था, उसके साथ भी यही हरकत हुआ। तो साथियों ये यूपी का सरकार जो गुंडों की सरकार है, जंगल राज है, वहाँ पे ना बहन बेटी सुरक्षित है और ना भाइयों बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो साथियों आज रोहित कुमार का डेड बॉडी सफदरजंग के मोर्चरी डिपार्ट में पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ है। आज सभी मजदूर क्लास के लोग जो अपना मजदूरी करके जीवन यापन करता है, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारा बहुजन समाज और मजदूर वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं।